महागठबंधन की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों शपथ ले चुके हैं और इसी को लेकर हम आज बात करने आ गए हैं डडरा पुरसौली के मुखिया सह राष्ट्रीय जनता दल सारण के महासचिव हैं जय राय जी। वही इन्हीं से जानते हैं कि सरकार बनने के बाद पहले क्योंकि ये नीतीश कुमार के प्रखर विरोधी रहे हैं, उनकी नीतियों का हमेशा आलोचना करते हैं। और आइए इन्हीं से जानते हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ ये कैसे काम करेंगे। सर सबसे पहले तो जी सरकार बनने की बधाई आपको। धन्यवाद। नीतीश कुमार के प्रखर विरोधी रहे हैं, उनको बार बार कुर्सी कुमार के नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब सत्ता में सरकार किस भागीदार है, कैसे होगा? नीतीश कुमार का नहीं, एनडीए जो भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन, एनडीए का जो सरकार था और उनकी नीतियों का मैं प्रखर विरोधी रहा हूँ और आज भी मैं भाजपा का विरोधी हूँ। और रहा बात नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में सरकार चलाने की, हमारे नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार दोनों एक ही जगह के नेता हैं। समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता है। जेपी आंदोलन, एक साथ छात्र आंदोलन, कई आंदोलनों के सब भागीदार रहे और ससमय वो सचेत हो गए। कोई भी देखिए वीआईपी जो पार्टी थी वो सचेत नहीं हुई, चिराग पासवान सचेत नहीं हुए। छोटी छोटी पार्टियां धीरे धीरे भाजपा अपने आगोश में लेते जा रही है। नीतीश कुमार जैसा ही एक नेता थे जिन्होंने भाजपा की इस नीति को बहुत जल्द परखा, समझा और एक निर्भीक और निडर होकर डिसीजन लिया बिहार के हित में। इतने दिन से सर नीतीश कुमार एनडीए के साथ फिर क्यों नहीं सब कुछ सीख पा रहे थे, तो अभी अचानक ऐसा क्या हुआ जैसे महागठबंधन में उनको फिर सरकार बदली? एनडीए उनके घर में बैठकर उनके पीठ में खंजर घोंप रहा था। भाजपा उनके ही लोगों को तोड़ रहा था। वो आर्थिक बल पे तोड़ना हो या अन्य किसी स्रोत से तोड़ना हो, धीरे धीरे नीतीश कुमार की जो पार्टी थी उसको खोखला करने की नीति भाजपा ने अपनाया था। इसका आभास नीतीश कुमार जी को हो गया और उन्होंने ससमय एक प्रखर नेता की तरह निर्भीक होकर बिहार के हित में डिसीजन लिया कि अगर आज खोखला हो जाता हूं तो कल आरजेडी की बारी होगी, कल अन्य जो स्थानीय दल है उसकी बारी होगी और धीरे धीरे भाजपा जो है अपने तानाशाही तुगलकी नीतियों को बिहार में लगाने का काम करेगा, राज करने का काम। नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर भी आप बहुत विरोध करते हैं, अभी तक बोलते रहे। अब शराबबंदी का फिर कैसे है? शराबबंदी महागठबंधन का डिसीजन था। उस समय सरकार में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू गठबंधन की सरकार थी और पूरे सदन में एक साथ फुल बहुमत से इस कानून को पारित किया गया था। हाँ, इस बार ये जरूर मैं कहूँगा कि शराबबंदी जो है उस पर समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा करने के बाद अलग और ठीक ठाक नीतियों के साथ होना चाहिए। आपको लगता है कि सर ये सरकार 5 साल तक टिक पाएगी, अपना कार्यकाल पूरा करे? क्योंकि 15 में चुनाव हुआ, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े, बम्पर जीत भी हुई थी। 2017 में उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गठबंधन को, फिर तेजस्वी यादव ने उनको पलटू चाचा कहा, फिर वही पलटू चाचा साथ है। लगता है कि पलटू चाचा नहीं पलटेंगे? देखिए, नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल ये बिहार के धरोहर हैं। ये जो पार्टियां बनी हैं यह स्थानीय आधारभूत ढांचाओं को समझती हैं, ये बाहर की पार्टियां नहीं हैं। इन्होंने उस समय नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ऐसा शरद यादव, लालू यादव, ये ऐसे नेता थे जिन्होंने बिहार को सींचने का काम किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार को अलग दिशा देने का काम किया और उसके बाद जब ये सभी लोग एक मौका है, जब सभी लोग एक बार पुनः इकट्ठा हो गए तो हर लोग हर जगह घूम घूम के उन्होंने देख लिया कि क्या स्थिति और परिस्थिति है और आज अंततः वो सभी लोग एक जीरो पैटर्न पर, जीरो माइल पर पहुंच चुके हैं कि नहीं, वक्त है कि अगर हम एक नहीं होंगे तो बिहार डूब जाएगा। नीतीश कुमार सर विधानसभा में खड़ा होकर बोले थे कि कुछ भी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अस्तित्व खत्म, जब फिर भी हम आरजेडी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। एक बात बताइए, नीतीश कुमार को मोदी ने कहा था इनके डीएनए में गड़बड़ी, उसके बाद जब डीएनए में गड़बड़ी थी
अब पूरा हल्ला हुआ था पूरे बिहार में कि बिहारियों के डीएनए में गड़बड़ी मोदी ने कहा, और फिर उसके बाद सरकार बनी कि नहीं बनी? फिर तो नीतीश कुमार उन्हीं के साथ में गए ना, सरकार बनी ना। तो नीतियां जो हैं, जब आप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और काम करते हैं, उन्होंने कहा ना कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को मैं नहीं भूल सकता, वो अनुकरणीय है, उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, उनके नेतृत्व में भी नीतीश कुमार ने काम किया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ भाजपा पूरी की पूरी गलत है, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रेरित करते हैं और उनके कार्यकाल को उन्होंने कभी नहीं कहा कर गड़बड़। लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब उन्होंने काम किया, उनके संपर्क में रहे, और जो दूर से जब भाजपा को देखिएगा तो बड़ा रंगारंग कार्यक्रम की तरह दिखेगा, रंग बिरंगा एक उत्सव जैसा पार्टी दिखे। जब अंदर जाइएगा तो पता लगेगा हर किसी के हाथ में खंजर है और हर कोई एक दूसरे को खंजर से घोंप रहा है। भाजपा वाले तो खुद ही आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर कि ये हमारे पीठ में खंजर थे, जनता हमको एनडीए को बहुमत दी थी सरकार चलाने के लिए। इसके पहले क्या हुआ था, जब जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा था, उस समय किसने खंजर घोंपा था? जनता का मैंडेट को किसने चोरी किया था? भाजपा ने क्या किया था जेडीयू के साथ? उस समय भाजपा ने जनता के मैंडेट को चोरी किया, जेडीयू को अपने साथ खींचा, प्रलोभन देकर और भय दिखाकर, जंगल राज का भय दिखाकर उनके छवि को धूमिल करके और दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। आज कौन सी बुरी बात हो गई? आज जो आपने किया है वही आज नीतीश कुमार यहाँ भी किए, क्या दिक्कत है? उस समय राष्ट्रीय जनता दल ने वो हर चीज को बर्दाश्त किया और मजबूत विपक्ष के रूप में काम किया, जनता के हित में, बिहार के हित में काम किया, और आज वही चीजें तो आज हुई जो आपने कल किया था वही आज आपके साथ हो गया है। उन्होंने कहा है ना कि मैं किसी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा है, आप देखिएगा शपथ ग्रहण के बाद, कि जो 2014 में थे वो 2024 में नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ। अगर पूरे भारत में पूरा बिहार और हर दल के नेता, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड समाज और जो भी दलित, महादलित, जो भी समाज है, जो समाज के लोगों के आदेश पर नीतीश कुमार, ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस लीडर, एक सबसे अनुभवी नेता है आज के डेट में, और वो प्रधानमंत्री लायक भी है। लेकिन ये पूरा देश लेवल पर षड्यंत्र रचा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का विपक्ष कोई नहीं है। राहुल गांधी को लीडर आप बोले कि एक बढ़िया लीडर है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, कांग्रेस को लगता है आपको कि कांग्रेस प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर पाए? राहुल गांधी का कांग्रेस, तो वो भी तो आपके साथ गठबंधन में है। कांग्रेस, राजद, यूपी से समाजवादी पार्टी, ये सभी लोग इकट्ठा होकर एक समय आएगा कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा लोकसभा का, एक समय आएगा कि जिस प्रकार से बिहार में 7 पार्टियां एक होकर और भाजपा को पछाड़ने का काम किया, एक समय यह भी आएगा कि हर लोग अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे और सब लोग मिलकर मंथन करके एक विपक्ष का उम्मीदवार। हमारे क्वेश्चन का टेंशन है कि कहने का मतलब कांग्रेस नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करेगी, सपोर्ट करेगी प्रधानमंत्री? ये तो समय बताएगा ना। नीतीश कुमार का काम है कि हम अपने आप को, चाहे उनकी पार्टी अपने आप को, चाहे हमारे, हम लोग मिलकर उनको प्रोजेक्ट करें। अब रहा बात कि ये समय पे छोड़ा जाए कि कांग्रेस इनको मौका देगी या नहीं देगी, कांग्रेस इनको साथ में लेगी या नहीं लेगी, या कांग्रेस इनको उम्मीदवार बनाएगी या खुद उम्मीदवार बनेगी, ये तो समय की बात है, आने वाले समय की बात है। देखा जाए राजनीति में हर चीज संभव है। कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने इंदिरा को खोया है, उन्होंने राजीव गांधी को खोया है। कि प्रधानमंत्री पद के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो किसी अन्य दल के लोगों को उम्मीदवार बनाए, उससे ये उम्मीद की जा सकती है। ये नहीं कि हम नाउम्मीद हम लोग नहीं हैं, और नीतीश कुमार भी नाउम्मीद नहीं है। वो सामाजिक न्याय के साथ रहने वाली पार्टी है और वो कुर्बानियों से गुजरी हुई पार्टी है। कांग्रेस जो कुर्बानी करते हुए, कुर्बानी देते हुए इस देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, तो इसलिए उससे उम्मीद किया जा सकता है।
तो कांग्रेस कभी भी अपने घटक दलों के साथ धोखा नहीं करने का काम, आप इतिहास उठाकर, इसलिए उम्मीद किया जा सकता है। हाँ, हम अगर नीतीश कुमार की ये है इच्छा है कि हाँ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेंगे, तो और सब ये मंथन का चीज़ है, ये बड़े लोगों की चीज़ है, और मंथन होगा और विपक्ष का एक मजबूत उम्मीदवार अगले 2024 में जरूर मिलेगा। अभी तक तो विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से लगता है, क्योंकि चाहे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हो या बंगाल की ममता बनर्जी और शरद पवार और अरविंद केजरीवाल, सबसे उनका टर्म अच्छा है, क्योंकि सबसे उनका व्यवहार अच्छा है। तो लगता है कि आपके 24 में पीएम प्रोजेक्ट पूरा देश एक होगा, पूरा देश, पूरा भारत एक होगा, और इन जुमलेबाज सरकारों को गिरा कर फेंकने का काम करेगा, ऐसे प्रधानमंत्री को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर ये पूरे देश को बरगलाने का काम किया। इसलिए ये याद रखिए कि पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं और सभी सेकुलर दल जो है एक हो रहे हैं, ये एक होकर और भारत की खूबसूरती को बढ़ाना है, और भारत जिसके लिए प्रसिद्ध है उस प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए विपक्ष में मौजूद उम्मीदवार हम लोग उतारने का काम। 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी यादव किए थे 2020। कल भी बोले हैं, क्या आगे 10 लाख मिलेगा? एकदम इम्प्लीमेंट होगा, क्यों नहीं होगा। तेजस्वी जी ने तो 10 लाख रोजगार के लिए बाकायदे विभाग बाई विभाग पद को बंटवारा करके बताया कि शिक्षा विभाग में इतना है, पुलिस विभाग में इतना है, आपने देखा होगा। और वो कभी जुमलाबाजी नहीं करते। तेजस्वी नए लीडर हैं, हमारे हमउम्र हैं, और तेजस्वी की बातों में दम है, इसीलिए आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए उनकी वो बातें, जुमलेबाजी में उनकी बातें नहीं है। तो उन्होंने कल भी इंटरव्यू में कहा कि हम नौजवानों के लिए काम करेंगे, और नौजवान एक आस और विश्वास के साथ तेजस्वी के साथ खड़ा है। पूरा हर्ष और उल्लास भरा पड़ा है। हमने हर क्षेत्रों में जहां हम लोग जा रहे हैं वहां ढोल नगाड़ा से स्वागत किया जा रहा है नौजवानों द्वारा। इसलिए नौजवानों की सरकार है। नौजवानों का जो है जोश, ऊर्जा, और नीतीश कुमार का जो अनुभव और ऊर्जा के साथ ये सरकार चलेगी। दोनों के बारे में 2020 में 19 लाख का वादा किया था बीजेपी ने, तब नीतीश कुमार साथ ही थे। नीतीश कुमार कल तेजस्वी ने इंटरव्यू दिया था, आप याद कीजिएगा। रोजगार और नौकरी दोनों में अंतर है। भाजपा और एनडीए का गठबंधन का जो सरकार था उसने 19 लाख रोजगार का वादा किया। वही माननीय तेजस्वी यादव ने नौकरी का वादा किया। सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं। रोजगार आप घर में कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी सरकारी कार्यालय में करते हैं। जिस सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी जी ने किया था और उसके लिए वो वचनबद्ध है, वो काम कर